हेलो स्टूडेंट्स, ब्रिलियंट स्टडी पॉइंट्स में आपका स्वागत है। और आज हम लेकर आए हैं इलेक्ट्रिसिटी का लगभग ये मानिए आखिरी क्वेश्चंस और कुछ एक आध और वीडियो आएंगे इसके। डोमेस्टिक वायरिंग हम लोग कैसे करते हैं, उसके लिए क्या क्या है, कैसे है, उसके बारे में समझेंगे। और कमर्शियल यूनिट और उसकी कैलकुलेशन ये आज हम जानेंगे इस वीडियो में। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहला वही कि वीडियो को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि वीडियो लोड होते ही आप तक पहुंचे। और दूसरी चीज कि अगर लाइव क्लास के साथ हमारे साथ आना चाहते हैं या नोट्स आप हमारा परचेस करना चाहते हैं टॉपिक वाइज, या फिर रिकॉर्डेड सीडी लेना चाहते हैं, तो वो भी ऑप्शन उपलब्ध है। उसके लिए हमें ये आपको दिए गए नंबर्स पे हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए आज देखते हैं, आगे बढ़ते हैं और आज के टॉपिक पे आते हैं। और हम आज करेंगे डोमेस्टिक वायरिंग, सिंगल फेज में करेंगे। डोमेस्टिक वायरिंग को कैसे होगा वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि उसके लिए क्या क्या हमें चाहिए। तो ये देखिए, ये आ गया आपका पावर सप्लाई। पावर सप्लाई मतलब देख रहे हैं रोड पे जो पोल्स टंगे हुए होते हैं उससे एल्युमिनियम के वायर द्वारा, या आजकल तो प्लास्टिक कोटेड आ गया केबल्स, उसके द्वारा पावर ग्रिड से हमारे घरों तक ट्रांसफार्मर तक पहुंचाई जाती है और वहां से गलियों तक ये वायर्स के द्वारा हमारे से पहुंचाया जाता है। ये हमें पावर सप्लाई देता है, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो वहां से हम लेते हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि हर घर में आपको मिलेगा, इसका नाम इलेक्ट्रिक मीटर है और इसी से डोमेस्टिक यूनिट कैलकुलेट की जाती है। ये डिवाइस चाहिए हमको। उसके बाद हमें मेन सर्किट यानी सर्किट ब्रेकर, यहां से हम अपने घर में, यहां से पोल से आते हुए यहां तक आएगा और यहां से हम अपने जिस घर में, अलग अलग घर में लगाया जाता है या डायरेक्ट एक लगा देते हैं और हमें घर में कोई काम करना हो इलेक्ट्रिसिटी से तो यहां से कट कर देते हैं। और यहाँ से कट करने के बाद ये सर्किट ब्रेकर है, ये सर्किट ब्रेक हो जाता है और हमें आगे की सप्लाई नहीं मिलती है। तो इसको सर्किट ब्रेकर के रूप में इसको इस्तेमाल करेंगे। उसके आगे बढ़ते हैं और ये देखिए आ गया ये फ्यूज। तो फ्यूज के लिए क्या करता है, इसका क्या उपयोग है, तो ये हर बोर्ड्स में हम जिस बोर्ड्स में करेंगे इस्तेमाल करते हैं उस बोर्ड्स का वो सप्लाई कट करता है। और साथ ही साथ वो ओवरलोड हो जाने पर फ्यूज से क्या होता है कि ओवरलोड होने पर या शॉर्ट सर्किट होने पर ये फ्यूज जल जाता है और आपका सर्किट ब्रेक हो जाता है और जिससे घर के बाकी अप्लायंस डैमेज होने से बच जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप देखते हैं और क्या चाहिए हमको। देखिए आगे तो ये चाहिए बोर्ड्स पे इंडिकेटिंग के लिए लाइट है, यानी इलेक्ट्रिसिटी अभी प्रेजेंट में फ्लो हो रहा है नहीं हो रहा है, ये इसमें रेड लाइट्स लगी रहेगी, वो हमें बताएगी। चलिए आगे, ये देखिए ये सारे स्विचेज आ गए। ये हर अप्लायंस के लिए अलग अलग यूज करते हैं। हमने तीन ही लिया है, हम फिलहाल एक कमरे का करेंगे, उसी तरह का हर कमरे का होगा, इसलिए तीन लिया हमने स्विच। आगे बताएंगे और स्विच कैसे क्या यूज होगा। इसके बाद हम देखते हैं, ये आजकल घरों से गायब है लेकिन जनरली होता है, ये है रेगुलेटर, फैन रेगुलेटर। फैन को ये रेगुलेट करता है, हमें कम वोल्टेज यानी कि रियो एस्टेट, लाइक एज ए रियो एस्टेट पीछे आप जो पढ़े हैं उसको ये इस्तेमाल करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा एक बोर्ड है जिसपे हम ये सारे डिवाइसेस को रखेंगे। इसको स्टैंड भी कर सकते हैं, स्विचेस का, स्विच स्टैंड या स्विचेस बॉक्स कहते हैं इसको। और इसमें देखिए ये जो लगा हुआ है इसको सॉकेट करते हैं। यहाँ से टेलीविजन, कंप्यूटर्स और कोई भी चीज़ें ज्वाइन करके हम यहाँ से सर्किट को बाहर लेते हैं और हमारा टेलीविजन वगैरह चलता है। आगे इसके बारे में बताएंगे और ये क्या क्या हो सकता है। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। और हमारे पास क्या क्या आ गया है, ये आ गया देखिए बॉल बाय लाइट्स जिससे हम लेते हैं, और उसके बाद एक फैन भी ले लेते हैं। चलिए
तो ये हमें ये घर में रखने के लिए चाहिए। अब आप सोचेंगे फ्रिज ले लूँ, वॉशिंग मशीन ले लूँ, वो नहीं, इतना सा काम चला लेंगे बोर्ड पे और बाकी आगे बताएंगे हम आपको कि कैसे क्या आपको करना है। तो सबसे पहले हम इसका अरेंजमेंट देखते हैं कि अरेंजमेंट कैसे करते हैं। तो आइए इसका अरेंजमेंट हम लोग देख लेते हैं और वो अरेंजमेंट क्या होगा, ये देखिए ये अरेंज हो गए और ये अपनी अपनी जगह पे आ गए। और अब हमें कनेक्शन देना है। तो सबसे पहले देखिए कि ये लाइव वायर, इसको हालांकि हमने रेड से ही रिप्रेजेंट किया है। तो ये पुरानी लाइट जो वायर कोडिंग होती थी, कलर कोडिंग उसका, तो रेड लाइट के लिए, ब्लैक चलता था न्यूट्रल्स के लिए और अर्थिंग के लिए ग्रीन। लेकिन अभी आजकल जो चल रहा है, जो आधुनिक है, स्टैंडर्ड का है, उसमें ये ब्राउन कलर का लाइट चल रहा है, ब्लू कलर का न्यूट्रल आएगा और येलो या ग्रीन अर्थिंग के लिए यूज करते हैं। तो चलिए आपने लाइट लिया। अब देखिए लाइट आएगा पोल से और मीटर, ये जो इलेक्ट्रिक मीटर है, इसके लेफ्ट वाले साइड के फर्स्ट सॉकेट में ऐड होगा। और ध्यान रहे ये 4 सॉकेट होता है, 2 इधर 2 इधर। तो इसके फर्स्ट वाले में लेफ्ट का होगा और राइट वाले के राइट से यानी सेकेंड वाले से निकलेगा और सर्किट ब्रेकर के लेफ्ट वाले नीचे वाले पार्ट से जाएगा पॉइंट पे। यहां जोड़ देंगे। अब दूसरे के लिए ले लेते हैं। ये देखिए ये न्यूट्रल वायर आया फर्स्ट सॉकेट के सेकंड में और दूसरे सॉकेट के फर्स्ट से निकलते हुए वो आ जाएगा ब्रेकर के किस फेज पर, तो वो आ जाएगा चौथा, यानी कि इसके सेकंड फेज पर आ जाएगा। तो ये हमारा कनेक्शन कंप्लीट हो गया। कहां तक का, अब घर तक आने का, मतलब ये घर पे आ गया, बाहर कहीं ये लग रहा है, आजकल तो बिल्कुल बाहर ही लग रहा है बाउंड्री वाल पे, और वहां से एक मेन स्विच में आ जाएगा सर्किट ब्रेकर, घर के अंदर हो गया। अब यहां से हम रूम वाइज घूम गए हैं। तो ये भी 2-3 तरह का है, एक सर्कुलर होता है और एक ट्री टाइप्स होता है। तो अभी हम लोग ट्री टाइप्स करेंगे। ट्री टाइप्स में क्या होगा कि एक ही वायर आगे बढ़ते जाएंगे रूम बाय रूम और उसमें से ब्रांचेस होते जाएगा। सर्कुलर वो होता है कि उसमें ये हर वायर के लिए, हर रूम के लिए अलग अलग 3-3 वायर्स जाते हैं, इसमें वो नहीं जाना है। तो चलिए इसके लिए हम क्या कर देते हैं कि हम लोग 3 फेज लेते हैं और 3 फेज लेकर हम इसको कनेक्शन करेंगे। तो ये देखिए यहाँ तक तो हम कनेक्शन ले लिए, ये आया पोल से मीटर तक और मीटर से हमारे मेन कनेक्टर्स में आएगा। यहाँ से ये सर्किट ब्रेकर है, हम चाहें तो इसको सर्किट क्लोज कर सकते हैं, तो हमारे घर नहीं आएगा। बहुत सारे लोग घर हर रूम के लिए अलग लगाते हैं, इसका NCB भी नाम देते हैं। चलिए अब यहाँ से कनेक्शन आगे ले जाएंगे। तो ये देखिए कि ये जिस सर्किट ब्रेकर्स के जिस होल्स में लगा है, ठीक उसके ऊपर वाले होल से निकालेंगे और हम तक आएगा ये, और आकर सबसे पहले किसी भी रूम के फ्यूज में जुड़ेगा और फ्यूज से फिर जुड़ते हुए ये आगे की तरफ आएगा और सर्किट तक जुड़ेगा। ये देखिए फ्यूज से निकला और ये तीनों स्विचेस को जोड़ दिया और यहाँ ये इंडिकेटर्स जोड़ दिया, स्विच जोड़ दिया, एक और स्विच जोड़ दिया, ये स्विच जोड़ दिया। देखिए कौन किसके लिए। तो ये पहला स्विच है, इधर से आप देख रहे हैं, तो इस स्विच से ये जुड़ गया सॉकेट, तो इस सॉकेट को जोड़ दिया गया इस स्विच से। अब अलग अलग स्विच से अलग अलग डिवाइसेस को जोड़ते हैं। वो अलग अलग डिवाइसेस कौन सा होगा, ये देखिए इस स्विच से हमने जोड़ दिया बॉल। फिर फैन को जोड़ना, तो फैन को जोड़ने के लिए उसके लिए रेगुलेटर दिया है। तो पहले स्विच से हम रेगुलेटर को जोड़ेंगे, तब रेगुलेटर से फैन को जोड़ेंगे।
तो ये आप देख रहे हैं कि पहले ये जुड़ेगा रेगुलेटर से और रेगुलेटर से फिर से फैन से। अब ये जुड़ गया, ये हमारा लाइव वायर्स का कनेक्शन हुआ। ठीक है, घरों में और डिवाइसेस होती है तो और डिवाइसेस के लिए ऐसे सॉकेट जुड़ा रहते हैं, चाहे टीवी हो, कंप्यूटर्स हो या चार्जर्स हो, उसके लिए छोटे छोटे। और बड़े डिवाइस जैसे कि फ्रिज हो, वॉशिंग मशीन हो या फिर हीटर्स है, उसके लिए ज़्यादा एम्पियर्स का वायर लगाते हैं तो उसके लिए एक और अर्थिंग हम इस्तेमाल करते हैं। ये बिना विदाउट अर्थिंग के सारे स्विचेस वर्क करेंगे और प्रॉपरली वर्क करेंगे, इसमें नहीं। लेकिन एक्स्ट्रा लोड्स के लिए बड़े डिवाइस को चलाने के लिए सॉकेट्स को हम बड़े एम्पियर्स में लेंगे और उसमें हम एक अर्थिंग कनेक्शन देंगे। तो फिलहाल ये देखिए ये कनेक्ट हो गया लाइव वायर, लेकिन इससे हमारा सर्किट चलेगा नहीं, क्योंकि जब तक उसमें न्यूट्रल्स भी नहीं जुड़ेगा तब तक ये सर्किट नहीं चलेगा। तो चलिए अब न्यूट्रल को जोड़ते हैं। तो अब ये सारे लाइव कनेक्शन से जुड़ गए लाइव वायर से। न्यूट्रल्स के लिए बस तार को कनेक्ट करना है, जैसे कि ये स्विचेस को नहीं कनेक्ट करना है, स्विचेस डायरेक्ट जाएंगे और लाइव कनेक्शन हमको दूसरा पॉइंट से उनके फेज पे देना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये आप देख रहे हैं कि ये आया लाइव और ये सारे एक दूसरे से कनेक्ट हो गए। यानी कि आप ये देख रहे हैं कि स्विच मेन स्विच था वहां से निकला, हमारा इसमें फ्यूज में नहीं जुड़ेगा क्योंकि फ्यूज में केवल लाइव वायर जाएगा। इन सारे में सब में नहीं जुड़ेगा क्योंकि इनसे भी लाइव वायर जाएगा, डायरेक्ट आकर जुड़ा हुआ सॉकेट से। तो सॉकेट्स के पास अब दो पॉइंट्स हो गए। अब प्लगिंग हम करेंगे तो और नहीं आएगा, हमारा डिवाइस चलेगा। तो एक तो ये हो गया। अब उसके बाद इधर से आया, ये देखिए फ्यूजेस कब चलेगा, क्योंकि इसमें लाइव वायर तो है बट न्यूट्रल नहीं है, तो यहाँ पर न्यूट्रल जुड़ गया। उसके बाद ये हमारा बॉल कैसे चलेगा, तो ये जाकर उसको यहाँ पे दूसरा उसका पॉइंट जो है न्यूट्रल जोड़ दिया। फैंस के लिए भी वहीं से एक्सटेंड करेंगे और यहाँ पे आकर फैन जोड़ दिया, मतलब दोनों पॉइंट्स न्यूट्रल और लाइव वायर जुड़ गया। ये सारे डिवाइसेस हमारे चल रहे हैं। तो ऐसी कंडीशंस में क्या होगा कि ये हमारे नॉर्मल कनेक्शन हो गए। आप ये देख लें, सारे नॉर्मल कनेक्शन हो गए। अब जैसे मैंने कहा कि ये सॉकेट से छोटा सॉकेट हमने लिया है, तो इस सॉकेट से क्या होगा, बड़े डिवाइस चलाएंगे तो सॉकेट्स पिघल जाने के यानी इसमें शॉर्ट सर्किट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं, इसको एक एक्स्ट्रा अर्थ देते हैं ताकि हेवी लोड जब लेगा तो दोनों न्यूट्रल वायर और मिलकर उसको कंट्रोल करेंगे। यानी कि हमारा सर्किट कैसे चलता है, लाइव से निकलकर अर्थ की तरफ चला जाता है, सर्किट हमारा कंप्लीट होता है। तो इसके लिए आप देखेंगे कि एक वायर ये तीसरा वाला जो पॉइंट होता है इससे जोड़कर अर्थ में देते हैं। ये किसी वायर से कहीं से आता नहीं। वैसे ये न्यूट्रल्स के लिए भी लोग घर से अर्थिंग इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन जनरली हमको वो पोल से मिल जाता है और ये हम अर्थ में डाल देते हैं। तो इस तरह से हमारा यह सर्किट हो गया। तो जैसे कि एक रूम्स में हमने दिखाया, अब इसी तरह का ये दोनों लाइव वायर जो है, ये लाइव वायर और यहाँ से न्यूट्रल वायर, ये दूसरे ये लाइव वायर से और लाइव वायर से कनेक्शन यहाँ है, यहाँ से ये दोनों दूसरे रूम के लिए चले जाएंगे। अब दूसरे रूम में फिर से इसी तरह के लाइव वायर उसका जाकर स्विच में फ्यूज में जुड़ेगा। ये फ्यूज है, इंडिकेटर में जुड़ेगा, उनके सारे सर्किट्स में जुड़ेगा, एक एक स्विचेस में जुड़ेगा और फिर इसी तरह से लाइव वायर से हर रूम में इस तरह का कनेक्शन होगा। तो ये आप देख लें और इसको समझिए। अब हम लोगों को क्या करना है कि यूनिट्स को जानना है। यूनिट्स क्या है, ये कनेक्शन इतना ही है, ये सिंगल फेज कनेक्शन है, ये एक रूम का था और ऐसे ही प्रत्येक रूम में होता है। अब हमें जानना है डोमेस्टिक, तो ये आपके लिए हो जाएगा किलोवाट आवर। जनरली इसका नाम इलेक्ट्रिक मीटर, लेकिन इसका
कमर्शियल नाम किलोवाट आवर है, किलोवाट आवर मीटर है, हम लोग इलेक्ट्रिक मीटर करते हैं। और इसी को कमर्शियल यूनिट भी कहा जाता है, यानी कि उसमें वो आपको रीडिंग दिख रहा है, ये रीडिंग्स के अनुसार ही इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हमको इलेक्ट्रिसिटी का बिल भेजता है। अब आप देखिए कि इसमें यह रीडिंग जो दिया हुआ है, उस रीडिंग को देख लेते हैं कि 1 घंटे में 1000 वाट निकालता है, तो उसकी रीडिंग 1 पॉइंट पड़ती है। तो वो अगर हमारे पास रीडिंग है तो उसके अनुसार निकाल पाएंगे। अन्यथा इसकी कैलकुलेशन होती है, तो पहले आप इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। आप देखिए वो क्या है, वो है किलोवाट आवर मीटर इज ए यूनिट इन विच द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड बाय ए डिवाइस इज मेजर्ड। किलोवाट आवर मीटर क्या है? यह एक डिवाइस है जिससे हमारे घरों में जितनी अमाउंट इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है उसको ये क्या करता है? मेजर करता है। इसको कॉमनली क्या कहते हैं? हम इसको इलेक्ट्रिक मीटर कहते हैं। अब इलेक्ट्रिक मीटर को ही कमर्शियल यूनिट कहा जाता है, और वो आप ये देख लेंगे कि कमर्शियली इट इज यूज्ड टू मेजर द इलेक्ट्रिक एनर्जी एट आवर होम्स एंड नेम्ड एज कमर्शियल यूनिट। क्या कहलाता है? ये कमर्शियल यूनिट्स। और वो कमर्शियल यूनिट्स क्या होता है? तो 1 किलोवाट आवर मीन्स 1 कमर्शियल यूनिट, या फिर इसको कहते हैं 1 यूनिट्स। अब इसकी कैलकुलेशंस क्या होती है? तो आप ये देख सकते हैं कि 1 किलोवाट आवर मतलब 1 किलो मतलब 1000 वाट, और 1 आवर मीन्स 60 मिनट्स इंटू 60 सेकेंड्स। 1 आवर 60 मिनट्स और 60 इंटू 60 1 आवर 60 इंटू 60 सेकेंड्स। और इसको जब हम कैलकुलेट कर देंगे तो ये आएगा 3.6 10 टू द पावर 6। W इसका मतलब वाट सेकेंड, और वाट सेकेंड होता है जूल। तो इसका मतलब ये हो गया कि 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 into 10 to the power 6 जूल, दैट मींस 1 यूनिट। यानी कि जब हमारे घरों में इतनी एनर्जी 3.6 into 10 to the power 6 जूल एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड होगा, तो वो हमारा 1 यूनिट्स के बराबर होगा। तो इस तरह से हम इसका यूनिट निकालते हैं। और सपोज करो कि यहाँ पे मीटर लिखा हुआ है, पढ़ सकते होंगे आप, उस पर लिखा है 1 2 3 4 5 6, और तो ये 1 2 3, और मान लो कि पिछले महीने का इसका बिल जो था 1 2 3 4 0 5 6, अगर ऐसा इसका बिल था, पिछले मीटर था पिछले महीने, तो आप देख सकते हैं कि डिफरेंस कितना हुआ पिछले महीने के रीडिंग से इस महीने का डिफरेंस कितना हुआ, तो उसको माइनस कर देंगे 1 3 4 5 6, और इसको माइनस करेंगे तो आएगा 400। तो ये यूनिट हो गया 400 यूनिट्स, 400 यूनिट्स। अब उस 400 यूनिट से हमें बिल जमा करना होगा, रेट उसका होगा 5.75 रुपीज पर यूनिट रेट होगा। तो हमारा बिल क्या हो जाएगा? तो हमारा बिल हो जाएगा मंथली बिल, जिस मंथ का हम निकाल रहे हैं वो क्या हो जाएगा 5.75 इंटू 400। जो जीरो को काटेंगे तो ये पॉइंट कट जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 0 5
2300 यूनिट्स। इसका क्या हो गया, बिल उस महीने का हो जाएगा। यदि अगर पिछले महीने में और इस महीने के डिफरेंस में 400 यूनिट्स उठाएंगे तो मीटर से हमें लेना हो तो डायरेक्ट माइनस कर देंगे, या फिर अलग अलग अगर हमको लेना है तब क्या होगा, तो अलग अलग के लिए हम क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए कि 60 वाट के दो बॉल है, दो बॉल बल्ब, तो कितने घंटे हर रोज अगर ये 7 घंटे चलते हैं तो 60 इंटू 2 इंटू 7 84 वाट, और इसको डिवाइड कर देंगे 1000 से तो ये हो जाएगा 0.84 किलोवाट। ठीक है, तो इस तरह से पूरा वाट निकाल लेंगे, और ये 7 आवर्स था तो किलोवाट आवर हो जाएगा, तो ये 0.84 यूनिट हो गया। इसी तरह हम अपना टेलीविजन का निकाल लेंगे, फैन का निकाल लेंगे, और सबको ऐड करके हम निकाल लेंगे तो हमें यूनिट मिल जाएगा, और रेट जो दिया रहेगा उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, बिल निकल जाएगा। चलिए अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चंस वो ये है कि बल्ब्स के दो कंपैरिजन दिया हुआ है कि दो बॉल है, ए है एक बी है, और उससे होकर 220 वोल्ट्स की सप्लाई मिलती है। लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है कि करंट जो है मैक्सिमम ए के पास 0.5 एम्पियर और बी के पास 1.2 एम्पियर जाता है। अगर उन दोनों को सीरीज में जोड़ते हैं तो इफेक्टिव उनका रेजिस्टेंस 280 होता है, और अगर पैरेलल जोड़ते हैं तो 60 होता है। तो अब यहाँ क्वेश्चन किया है कि अब ये बताना है कि which of the two ball, the one with high voltage or low voltage will fuse when connected in series, what happen they are connected in parallel। तो पहले सीरीज का देखते हैं हम लोग क्या होगा, तो वो हम देखते हैं कि यहाँ पे जो हमें दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है कि करंट जो थ्रू एक होगा वो क्या होगा, वो है 0.5। वो कितना है 0.5, तो इसके साथ 0.5 है, और करंट थ्रू बी जो है वो कितना है 1.2 है। अब दोनों के साथ जो सीरीज में जोड़ देते हैं तो उनके साथ जो रेसिस्टर्स मिल रहा है वो कितना है, इफेक्टिव रेसिस्टर्स 280 है। अब चलते हैं कि जब रेसिस्टर्स मिल गया दोनों के साथ एम्पियर मिल गया तो ये होगा कि अगर इससे कम एम्पियर होगा तो भी ये फ्यूज करेगा, इससे ज्यादा एम्पियर होगा तो भी ये फ्यूज करेगा। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या मिलता है हमें। तो ये देखिए IS मिल गया, I = V/R होता है, तो IS मतलब सीरीज, टोटल सीरीज में जो करंट होगा वो सीरीज में जाने वाले वोल्ट्स डिवाइडेड बाय रिजल्टेंट रेजिस्टेंस। तो वोल्ट्स आ रहा है 220 और रेजिस्टेंस मिल रहा है 280। इनको सॉल्व कर देंगे तो अब देखिए क्या मिला, ये मिला 17.78 एम्पियर, जो कि देखिए इससे बहुत बड़ा है, 5 एम्पियर से क्या है बहुत बड़ा है। तो इसमें उसकी जो कैपेसिटी है वो उसको झेल नहीं पाएगा, और इसलिए ए वाला बल्ब जो है क्या हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा। Hence bulb A will be fused। कब, जब A और B को सीरीज में जोड़ा जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं कि भाई ये तो ठीक है, जब उनको पैरेलली कनेक्ट करेंगे तब क्या होगा। तब आप देखिए कि रिजल्टेंट जो रेजिस्टेंस है वो कितना है 6 एम्पियर। अब उसके लिए अलग अलग ले लेते हैं कि उसमें आईपी कितना होगा, तो 3.7 एम्पियर।
और अभी आपने देखा कि क्वेश्चन में क्या कहा था कि ए के पास 0.5 एम्पियर मैक्सिमम और बी के पास 1.2 एम्पियर, और ये दोनों से आप देखोगे क्या है, ये पड़ा है। इस कंडीशंस में क्या हो जाएगा, दोनों ही फ्यूज हो जाएगा। लेकिन अब इसको पैरेलली कंबाइन करके भी देख लेते हैं वेटेज के अनुसार। तो जब कंबाइन करेंगे तो हमें दिया हुआ है कि R1 प्लस R2 सीरीज में 280, और जब 1/R1 प्लस 1/R2 करेंगे तो वो आएगा R1/R2 दैट इज इक्वल टू, क्योंकि ये मिलता है 1/R, तो R रिजल्टेंट जब फाइंड करेंगे तो ये आ जाएगा, तो वो हमें दिया हुआ है। तो इस अनुसार अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो R1 यानी कि यहाँ पे रख लेंगे 280 को, तो R1 R2 मिल जाएगा 116,800। और इसके साथ अगर चलते हैं तो ये देखिए कि R1 माइनस R2 हम एक फॉर्मूला इस्तेमाल कर लेते हैं, A माइनस B इक्वल टू A प्लस B द होल स्क्वायर माइनस 4AB। ये फॉर्मूला को इस्तेमाल किया तो हमें मिल गया R1 माइनस R2 इक्वल टू अंडर रूट A प्लस B द होल स्क्वायर, A प्लस B 280 और 4AB इक्वल टू, इनको जब सॉल्व करके माइनस करेंगे आप जब करोगे तो ये आएगा, इसका स्क्वायर रूट इसका जब निकालेंगे तो ये आएगा 105.83, जिसको हमने अप्रोक्स ले लिया है 106। तो इस तरह से कैलकुलेट करने पे हमें मिला, ये देखिए R1 माइनस R2 106 मिला, और R1 प्लस R2 दिया हुआ है 280। तो इसमें आप देखते हैं कि ये दोनों प्लस माइनस है तो क्या हो जाएगा, कट जाएंगे, और ये हो जाएगा R1 प्लस R1 2R1, और इनको जब ऐड करेंगे तो 386, और इसको जब सॉल्व कर देंगे तो हमें मिल जाएगा R1 इज इक्वल टू 193 और R2 इज इक्वल टू 87। अब क्या होगा कि आगे कैलकुलेट कर लेते हैं। अब देखिए आगे कैलकुलेट करेंगे तो पावर हम A वाले बॉल पर निकालते हैं, तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला तो 3-4 है, लेकिन करंट और रेजिस्टेंस के रूप में P इज इक्वल टू I स्क्वायर R, ये होता है पावर का फॉर्मूला। तो इसको हमने इस्तेमाल कर लिया IA स्क्वायर R1, क्योंकि A के साथ हमने R1 का इस्तेमाल किया है और B के साथ R2 का इस्तेमाल किया है। तो इस कंडीशन में ये क्या हो जाएगा, ये अब हो जाएगा 48, यानी क्या आएगा 48.25, जिसको अप्रोक्स हमने ले लिया है 48 वाट। दूसरे के लिए देखते